बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मोहसिन नकवी और आप देख रहे हैं मोहसिन नकवी यूट्यूब चैनल। तो हम डिस्कस कर रहे थे नंबर थ्योरी के टॉपिक्स जीसीडी के बारे में। लास्ट टाइम हमने जीसीडी से रिलेटेड थ्योरम्स जिसमें 10 थ्योरम थे और उनसे रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज जीसीडी के कैसे हम फाइंड आउट करते हैं वो हमने फाइनल की थी। तो आज की वीडियो में हम नंबर थ्योरी के नेक्स्ट टॉपिक प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर क्या होता है? एन इंटीजर n इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एन इंटीजर बेसिकली हमारे पास जो प्राइम नंबर है वो एक इंटीजर ही होता है। कौन सा इंटीजर? इज कॉल्ड प्राइम इफ दो कंडीशंस है इसकी। पहली कंडीशन क्या है? इफ n ग्रेटर देन 1। पहली कंडीशन इसकी हो कि ये 1 से ग्रेटर हो, मतलब ये पॉजिटिव हो और 1 ना हो, यानी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनमें 1 नहीं है। दूसरी बात, द ओनली पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n आर 1 एंड n। सेकेंड कंडीशन ये है कि हमारे पास ये जो n है इसके दो डिवाइजर होंगे। कौन कौन? नंबर 1 इसका डिवाइजर 1 होगा, नंबर 2 इसका डिवाइजर n होगा। तो हमने क्या डिफाइन किया? कोई भी इंटीजर हमारा प्राइम कहलाएगा अगर उसमें दो बातें एग्जिस्ट करें। कौन सी दो बातें? पहली बात, वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कौन सी है? सेकंड कंडीशन ये कि अगर हम उसके डिवाइजर चेक करने लग जाएं तो उसके जस्ट दो ही डिवाइजर हमें मिले। कौन? नंबर 1 1 हो, नंबर 2 वो खुद हो, यानी इटसेल्फ अपने आप को डिवाइड करे। फॉर एग्जांपल आप देखें, मैंने फॉर एग्जांपल 2 लिखा। अब 2 को कौन डिवाइड करता है? 2 पहली बात ग्रेटर देन 1 है। डिवाइड कौन करेगा इसको? 1 भी इसको डिवाइड करता है। डिवाइड करने का मतलब यह है कि जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। तो इसको कौन डिवाइड करता है? 2 को 1 और 2। सिमिलरली 2 को 1 पहले डिवाइड करता है, फिर 2 से चेक करें, 2 1 2, रिमाइंडर विल बी 0। अब देखिए 1 और 2 के अलावा कोई और इंटीजर हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो इसको एग्जैक्टली डिवाइड करे, यानी जिसके साथ इसका रिमाइंडर 0 आ जाए। सिमिलरली 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 23 है। तो आप कोई भी इस तरह के नंबर्स जिनके दो ही डिवाइजर हों, 23 है तो आप इसको कौन डिवाइड करेगा? 1 डिवाइड करेगा, 23 ठीक हो गया। और 23 को कौन डिवाइड करेगा? वो खुद, यानी इट सेल्फ, यानी वो अपने आप को ही डिवाइड करेगा, इसके अलावा कोई भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। सो ऐसे नंबर्स जिनके दो ही डिवाइजर हों, या तो 1 हो या वो खुद हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम इंटीजर्स या प्राइम नंबर्स का नाम देते हैं। सेकेंडली हमारे पास क्या है इसका नोटेशन, इसको डिनोट कैसे करते हैं? नंबर थ्योरी के अंदर जो हम मोस्टली कोर्स पढ़ रहे हैं उनके अंदर हम प्राइम नंबर्स को 2 या पी क्यू से ही डिनोट करेंगे। तो पी डैश या P1 P2 P3 Q डैश Q1 Q2 Q3, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब सवाल यह है कि इंटीजर्स के अंदर हमने कहा कि जिनके दो डिवाइजर हो, 1 और वो खुद हो, वो हमारा प्राइम कहलाता है। अगर वो प्राइम ना हो तब उसको क्या बोला जाएगा? अगर प्राइम ना होगा तो उसको बोला जाता है कंपोजिट नंबर्स। यानी अब देखिए बिलतरतीब अगर आप यहां से चलते हैं, इंटीजर्स को गौर से देखते हैं तो इंटीजर्स हमारे या पॉजिटिव नेचर से स्टार्ट करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स को देखें, यहाँ पे हमारे पास ये जो 1 है ये तो दोनों नहीं है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 2 हमारा प्राइम है, 3 हमारा प्राइम है, चूंकि 2 और 3 के 1 और 2 के अलावा 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई भी डिवाइजर नहीं होगा। 4 हमारा कंपोजिट है। तो कंपोजिट की डेफिनेशन यूं करते हैं कि ऐसे इंटीजर्स जिनके एट लीस्ट 3 डिवाइजर्स हों। कौन? नंबर 1 1 हो, नंबर 2 इटसेल्फ वो अपने आप को डिवाइड करे, एंड नंबर 3 उसका कोई और भी डिवाइजर हो। तो ये 4 को कौन डिवाइड कर रहा है? 1 4 एंड 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब होता है कि इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो 4 आगे ये जो हमारे पास 5 है ये प्राइम बन जाएगा, 6 कंपोजिट बन जाएगा, उसके बाद 7 प्राइम बन जाएगा, 8 कंपोजिट बन जाएगा, 9 कंपोजिट होगा चूंकि इसको 3 भी डिवाइड करता है। सिमिलरली 10 हमारा कंपोजिट बन जाएगा, प्राइम नहीं होगा। तो इसी तरह इंटीजर्स के अंदर वो कहते हैं वो नंबर्स जो प्राइम्स के अलावा होंगे उनको हम कंपोजिट का
नाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये डेफिनेशन तो आपको क्लियर हो चुकी होगी कि प्राइम किसे कहते हैं और कंपोजिट किसे कहते हैं। अब हमारा चूंकि टॉपिक प्राइम नंबर के बारे में है तो इसी से रिलेटेड हम कुछ थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। पहला थ्योरम है कि इफ अ प्राइम p डज नॉट डिवाइड एन इंटीजर a, अगर एक प्राइम p नंबर है वो a को किसी और इंटीजर a को डिवाइड नहीं करता, तो वो कहता है कि याद रख लें अगर ये p a को डिवाइड नहीं कर रहा तो फिर p और a का जीसीडी हमेशा 1 होगा। देखिए मेरे पास प्राइम नंबर है फॉर एग्जांपल 3, अब ये 3 10 को डिवाइड नहीं करता। कोई मुझसे कहता है भी आप इसका जीसीडी निकालें, तो प्रीवियस मेथड में मैं आपको समझा चुका हूं भी जीसीडी निकालने के लिए आप इसको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। तो इसके फैक्टर कौन है 1 और 3, 10 के फैक्टर्स कौन है 1 2 5 एंड 10, तो इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है जस्ट 1, सो जीसीडी भी क्या होगा इसका 1। तो इसका मतलब ये कि 3 और 10 का जीसीडी हमारा 1 होगा। तो हमें जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम 1 मिनट लग गया, तो हमें पता चला भी इसका जीसीडी 1 है। तो आपको डायरेक्टली बोलता है कि याद रख लें अगर आपके पास दो इंटीजर्स ऐसे हों, एक प्राइम इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर को अगर डिवाइड नहीं करता, यानी अगर एक प्राइम किसी दूसरे इंटीजर a को डिवाइड नहीं करता तो फिर इस प्राइम और उस इंटीजर का जीसीडी हमेशा 1 होगा, यानी ये दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। ये तो मैंने नंबर की वजह से आपको एक्सप्लेन करके बताया। अब जरा देखते हैं इसको लॉजिकली हम कैसे प्रूफ करते हैं। गिवन क्या है p हमारे पास एक प्राइम नंबर है एंड a लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई और इंटीजर्स है सच दैट p डज नॉट डिवाइड्स a, p जो है वो a को डिवाइड नहीं करता गिवन कंडीशन के मुताबिक। अब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव जीसीडी ऑफ p एंड a इज इक्वल टू 1। बेशक यहाँ पे लिख लें वी हैव टू प्रूव जीसीडी ऑफ p एंड a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ तो क्या करना है, मैं भी साथ साथ लिख लेता हूं यहाँ पे। नो वी हैव टू प्रूव जीसीडी ऑफ p एंड a इज इक्वल टू 1। हमें साबित करना है भी p और a का जीसीडी 1 होगा। हम लेट कर लेते हैं भी p और a का जीसीडी 1 नहीं है बल्कि इसका जीसीडी d है। हमें साबित करना है जीसीडी 1 है, तो हम लेट कर रहे हैं भी इसका जीसीडी 1 नहीं बल्कि इसका जीसीडी d है। कोई एक और नंबर है 1 नहीं है, कोई और नंबर है। अब देखें हमने लेट क्या किया, लेट कर लिया कि भी p और a का, p क्या है प्राइम नंबर, a क्या है कोई और इंटीजर, रिलेशन क्या है p a को डिवाइड नहीं करता, तो हमने कहा हुआ है भी इनका जीसीडी d है। इस लाइन का क्या मतलब, दिस इंप्लाई d डिवाइड्स p एंड d डिवाइड्स a। देखिए p और a का जीसीडी है d, इसका मतलब यह कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सो d इस p को भी डिवाइड करेगा, d a को भी डिवाइड करेगा। इस जुमले पे गौर कीजिएगा, d p को डिवाइड करेगा। p क्या था, p एक प्राइम नंबर था, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक प्राइम के दो डिवाइजर हैं, या तो 1 होता है या वो इट सेल्फ होता है, यानी अपने आप को डिवाइड करता है। सो इसको डिवाइड कर रहा है d, तो इसका मतलब d के लिए दो ऑप्शन है, d या तो 1 होगा या d आपके पास p के इक्वल होगा। चूंकि इस p के तो दो ही डिवाइजर हो सकते हैं, या 1 हो सकता है या p हो सकता है, लिहाजा अगर इसको d डिवाइड कर रहा है तो d इन दो में से कोई एक होगा, d या तो 1 होगा d या तो p होगा। बट लेकिन मसला क्या है, मसला यह है कि d इज नॉट इक्वल टू p। क्यों, d हमारा p के इक्वल नहीं हो सकता। ये लाइन क्या कहती है कि d p को डिवाइड कर रहे हैं, p प्राइम है, प्राइम के दो डिवाइजर हैं, या 1 होता है या p होता है, लिहाजा d या तो 1 होगा या p होगा। बट हमने क्या कहा भी d p के इक्वल नहीं हो सकता। मसला क्या है, वजह क्या है, बिकॉज रीजन ये है p डज नॉट डिवाइड्स a। ये जो हमारे पास p है वो a को डिवाइड नहीं करता। आप गौर से देखिएगा p a को डिवाइड नहीं करता, और d किसके इक्वल हम ले रहे हैं p के, और यहाँ पे ये रिजल्ट क्या कहता है कि d a को डिवाइड करता है, तो बात तो हमारी रॉन्ग बन जाएगी। क्यों कि d a को डिवाइड करता है। अब d अगर p के इक्वल है
तो फिर P भी A को डिवाइड करेगा, जबकि P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता। लिहाजा हम D इक्वल टू P तो नहीं ले सकते, ये वाला पार्ट हम नहीं ले सकते। इट मीन्स हम क्या ले सकते हैं, D इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन ये है कि D हमारा 1 होगा। अगर हम D इक्वल टू P लेते हैं, D P ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर ये P A को डिवाइड कर जाएगा, विच इज द कंट्राडिक्शन। इसका मतलब ये कि D हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 1 के। दिस इंप्लाई GCD ऑफ P एंड A इज इक्वल टू 1। पास साबित हुआ कि हमारे पास अगर एक नंबर P, अगर एक प्राइम नंबर P किसी दूसरे इंटीजर A को डिवाइड नहीं करता, तो मस्ट है P और A का जो GCD होगा वो हमेशा 1 होगा। ये था इस प्राइम से रिलेटेड हमारा फर्स्ट थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसी से रिलेटेड एक छोटा सा थ्योरम और भी है, वो भी हम इस लेक्चर में प्रूव कर लेते हैं। सेकंड थ्योरम ये है कि इफ अ प्राइम P डिवाइड्स प्रोडक्ट AB, डिवाइड्स AB प्रोडक्ट AB, देन फिर क्या होगा, प्रूफ ये करें P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। हमें प्रूफ ये करना है भी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट जो है, एक प्राइम नंबर है P, वो AB को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि P इन दो में से या तो फर्स्ट A को डिवाइड करेगा या सेकंड B को डिवाइड करेगा। प्रूफ कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। हमें गिवन क्या है कि P डिवाइड्स AB, P जो है वो प्रोडक्ट AB को डिवाइड करता है। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। ये बात हमें प्रूफ करनी है। लेट कर ले P डज नॉट डिवाइड्स A। लेट कर लेते हैं कि P है A को डिवाइड नहीं करता। देन अब हमें क्या साबित करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव P डिवाइड्स B। अब हमें सिर्फ ये साबित करना पड़ेगा कि P B को डिवाइड करता है। देखें, P अगर इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो इन दो में से किसी एक को तो मस्ट है डिवाइड करेगा, या तो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। तो हमने पहले लेट कर लिया कि P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता। फिर साबित करेंगे भी अगर A को डिवाइड नहीं करता तो फिर ये किसको डिवाइड करता है, B को। कन्वर्सली में हम ये भी कह सकते हैं भी अगर ये P B को डिवाइड नहीं करता तो फिर ये किसको डिवाइड करेगा, A को। फिलहाल मैंने लेट किया है कि P A को डिवाइड नहीं करता, तो हम साबित क्या करूंगा कि P B को डिवाइड करता है। अब देखें, दिस सिंपल है। अगर ये P A को डिवाइड नहीं करता, अभी हमने थ्योरम पढ़ा कि अगर एक प्राइम किसी इंटीजर A को डिवाइड नहीं करेगा तो P और A का GCD 1 होगा। लिहाजा अगर ये P A को डिवाइड नहीं कर रहा, इट मींस GCD ऑफ P एंड A इज इक्वल टू 1। तो P और A का GCD हमारे पास क्या आ गया, 1। नो अब दो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है कि P डिवाइड्स AB, ये पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या है कि P और A का GCD 1 है बाय यूक्लिड्स लेमा। हमने पीछे एक लेमा पढ़ा था जिसको यूक्लिडियंस या यूक्लिड्स लेमा का नाम दिया था। यूक्लिड्स लेमा क्या कहता है, यूक्लिड्स लेमा ये कहता है कि अगर एक नंबर दो नंबर के प्रोडक्ट को डिवाइड करे, वहां पे हमने पढ़ा था भी अगर A प्रोडक्ट BC को डिवाइड करे, A किसको डिवाइड करे, BC को, ये हमारा लेमा था भी अगर A BC को डिवाइड करे फिर A और B का GCD 1 हो, देन A मस्ट है C को डिवाइड करेगा। बाय यूक्लिड्स लेमा इफ A डिवाइड्स BC एंड AB इज इक्वल टू 1, GCD ऑफ A एंड B इज इक्वल टू 1, देन मस्ट है कि A डिवाइड्स
देन मस्ट है कि ए डिवाइड्स सी, कि ए जो है सी को डिवाइड करेगा। अगर ए प्रोडक्ट बी सी को डिवाइड कर रहा है और ए और बी का जीसीडी 1 है तो ए मस्ट है सी को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है कि पी इस प्रोडक्ट ए बी को डिवाइड कर रहा है। फिर दूसरा रिजल्ट क्या कहता है कि पी और ए का जीसीडी 1 है। इसका मतलब क्या है, बाई 1 एंड 2, 1 और 2 को अगर हम यूज करें, P मस्ट डिवाइड्स B, तो P मस्ट है B को डिवाइड करेगा। क्योंकि यूक्लिड्स लेमा की दोनों बातें पूरी हैं। पहली बात कि P प्रोडक्ट AB को डिवाइड कर रहा है, दूसरी बात कि P और A का GCD 1 है, लिहाजा P मस्ट है इस दूसरे नंबर B को डिवाइड करेगा। सिमिलरली कन्वर्सली आप खुद प्रूफ कर सकते हैं कि हम लेट कर लें कन्वर्सली में, लेट P डिवाइड्स AB एंड लेट दूसरा लेट कर लें P डस नॉट डिवाइड B। अब लेट कर लें कि P हमारा B को डिवाइड नहीं करता, तो हमें साबित क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव। अब हमें साबित ये करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव P डिवाइड्स A, P जो है वो A को डिवाइड करता है। अब फिर वही बात आ गई, देखें हमने कहा कि P B को डिवाइड नहीं करता, सिंस हमने क्या कहा, P B को डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब GCD ऑफ P एंड B इज इक्वल टू 1। तो इस 1 एंड 2 के मुताबिक यूक्लिड्स लेमा की फिर दोनों बातें पूरी हैं कि P प्रोडक्ट AB को डिवाइड कर रहा है। सेकेंड रिजल्ट क्या है कि P और B का GCD 1 है। तो यूक्लिड लेमा के मुताबिक अगर एक नंबर प्रोडक्ट को डिवाइड करे और प्रोडक्ट में से एक के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, GCD 1 हो, इसका मतलब रिलेटिवली प्राइम होते हैं, तो वो नंबर मस्ट है फिर दूसरे को डिवाइड करेगा बाय यूक्लिड्स लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स लेमा के मुताबिक आप ये बात क्लियरली कह सकते हैं कि P डिवाइड्स A, P जो है वो A को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे दो थ्योरम प्रूफ हो गए। तो आज के लेक्चर में हमने प्राइम नंबर के बारे में डिस्कस किया। प्राइम नंबर क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे इंटीजर्स होते हैं जिनमें दो बातें होती हैं। पहली बात वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, दूसरी बात ये है कि उनके दो ही डिवाइजर होते हैं। नंबर 1 होता है, नंबर 2 इटसेल्फ, यानी वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होता। 0 और 1 ना तो प्राइम होते हैं और ना ही कंपोजिट। वो नंबर जो प्राइम ना हो उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। उसके बाद हमने प्राइम नंबर से रिलेटेड इन दो थ्योरम्स को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरम आपको क्लियर हो चुके होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम नंबर से रिलेटेड नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।